ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने हमें हमारी स्टूडेंट लाइफ याद दिलाई कि आप सब यहाँ पाठशाला में बैठे हो, लेकिन विचित्र को देखते हो। चित्र होते हुए भी हम चित्र को नहीं देखते हैं, विचित्र को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पाठशाला में जब पढ़ते हैं तो आंखें बंद करके नहीं बैठते। और ऐसे भी बाबा को आंख बंद बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो आज भी बाबा ने मुरली चलाई है कि टीचर जब पढ़ाएगा तो कुछ पूछेगा, तो पूछेंगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं? आप सब चले जाओ अपनी स्कूल की लाइफ में। जब टीचर प्रश्न पूछता था तो क्या करते थे? हाथ ऊंचा करते थे ना कि मैं जवाब दूं। फिर टीचर कहता था जिसको, तो वो जवाब देता था। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी आप बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे ना, इसलिए आंख बंद करके नहीं बैठना है। दूसरा, बाबा ने फिर से वही पहला पाठ कि हम आत्मा अविनाशी हैं, इस शरीर के द्वारा कर्म करती हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो बाबा ने कहा, ये शरीर जैसे लोथ, मिट्टी, ये मिट्टी रह जाती है। तो उसी अभ्यास को कि इसके द्वारा कर्म करने वाली हम आत्मा हैं, उसे बाबा ने पक्का कराया। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कितनी सहज बात है। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे फिर भी कहते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहता, वो विनाशी लौकिक बाप वो मरने तक तुमको नहीं भूलता है, और जिससे तुम्हें ये अविनाशी वर्षा मिलता है उस बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो ऐसे ये याद दिलाते फिर से बाबा ने वही आत्मा के पाठ को हमें पक्का कराया है कि 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर के फिर आत्माओं से मिलते हैं। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है? जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। भक्ति की आदत क्या है? मांगने की, समझा? तो अभी क्यों नहीं मांगना है? क्योंकि वहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, मांगते थे। यहाँ बाबा ने आकर के सब कुछ हमें दिया, अर्थात सबसे पहले अपने वर्षे का अधिकारी बनाया।
तो जो भिखारी है वो मांगता है, अधिकारी के पास तो सब कुछ है ही, तो उसे मांगने की दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा है भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की आदत ही पड़ गई है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है। आते ही बाबा ने स्मृति दिलाई, पाठशाला है। परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते ही बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। भले सामने ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। जिसको कोई चित्र नहीं है, वहाँ बुद्धि जानी चाहिए। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर की तरफ रहता है। ये बाबा हमें सिखा रहा है। वहाँ हम पढ़ कर के आए हैं, तो भी बाबा को सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अंतर क्या है? देखना चित्र को है, और बुद्धि योग किसके साथ लगाना है? विचित्र के साथ लगाना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है ना। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है ना, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं ना, इशारा करेंगे ना। मैं बताता हूँ, यहाँ ये है विचित्र स्कूल, तो तुम्हारी पढ़ाई भी विचित्र है। जिसका कोई चित्र नहीं है, फिर से बाबा कहते हैं, तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना है। ये आदत पड़ जाती है ना, और जिसको आंख बार बार मुरली में बंद होती है, फिर वो उसका वही संस्कार पक्का हो जाता है। तो बाबा ने कहा स्कूल में टीचर के सामने
कभी आंख बंद करके बैठते हैं क्या? कभी बैठते हैं? नहीं। तो यहाँ अंगूठा पकड़ाते थे। थोड़ा भी इधर उधर डिस्टर्ब करे, पर सामने नहीं देखे, मस्ती करे तो भी सजा देते थे ना। तो बाबा ने कहा वहाँ आंख बंद करके बैठते हैं क्या? अब ये संस्कार कहाँ से पड़ा आंख बंद करके बैठने का? भक्ति मार्ग में फिरे हुए हैं, आंखें बंद करके माला जपना। साधु लोग भी आंख बंद करके बैठते हैं। वो तो स्त्री को भी नहीं देखते हैं कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल तो जमाना ही तमो प्रधान है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र में रहती है। हमें कौन पढ़ा रहा है? निराकार बाबा हमें, सुप्रीम टीचर हमारा हमें पढ़ा रहा है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उसको करे। कोई सन्यासी ने पढ़ाया, वहाँ तो और ही कहते इसके चरणों की पूजा करो, इसकी पूजा करो, तो उसमें फंसाते हैं। उसको देखो और उसे याद करो, ऐसी पढ़ाई तो भक्ति में किसी ने पढ़ाई ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो, इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी आत्मा ही पढ़ती है। शरीर द्वारा जो पढ़ा रही है आत्मा, तो पढ़ने वाली भी कौन है? आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है। अब ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को देह अभिमान बहुत रहता है। मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है ना, इसलिए तो जो विनाशी पद है उसी का अभिमान है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए लिया है। इसमें अगर आत्मा न होती तो बाबा ने कहा शरीर कुछ भी कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर जैसे लोथ, मिट्टी। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वो तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमारी बुद्धि में क्या है? हमेशा बाबा पढ़ाते हैं। इनके द्वारा ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं,
कई तो ज़रा भी नहीं समझते हैं, सुनते ज़रूर हैं लेकिन ज़रा भी नहीं समझते। तो बाबा ने कहा है भी सिर्फ ये बात, अलफ माना भगवान, बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो ना पत्थर बुद्धि का कारण, रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है। बाबा ने कहा इस युग का भी किसको पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं। श्रृंगार हो रहा है आत्मा का। बाबा तुम्हें ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो या सब अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जाते हो तो माया की धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। माया धूल में लपेटा और ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ देती है। बिगड़ता है या ठीक रहता है? श्रृंगार बिगड़ जाता है यहाँ से बाहर जाते हो या ठीक रखते हो? दोनों चलता है। वो बिगाड़ती है फिर से ठीक कर लेते हैं। जैसे लिए आजकल लोग पॉकेट में अरीसा और कांच का सब रखते हैं, जहाँ टिगड़ा हुआ वहाँ ठीक कर लिया। तो यादगार किसका है? हमारा है। हमारे पॉकेट में मुरली रहती है, ज्ञान की पॉइंट्स रहती हैं। जहाँ गुस्सा आया या थोड़ा श्रृंगार बिगड़ा तो फिर से क्या करते हैं? फिर से मेकअप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। खुद बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली भाषा बोल, इतना रफ। सचमुच में ये भी एक हमारे नोटिस पर लेने की बात है। हम बड़े आराम से चलते हैं। लौकिक दुनिया के रफ डफ शब्द अभी भी हम ब्राह्मणों के मुख से निकलते हैं, जो मर्यादा भी नहीं है, जो हमारे विकर्म बनाता है। किसी को उस शब्दों का आघात लगता है और हम आराम से, उसमें क्या हुआ, ये तो हमारी भाषा है ने। अब हमारी वो भाषा नहीं रही है। अज्ञानियों जैसे लौकिक शब्द, साधारण शब्द ब्राह्मण आत्माएं नहीं बोल सकती। इसको महसूस करते हो? नहीं बोल सकते हैं, पर बोलते हैं, बोलते हैं। अच्छा, और कई तो ऐसे उस भाषा से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उसी दायरे में बंधे हुए हैं। तो जब तक हमारे ये दैवी संस्कार नहीं बनेंगे तो देवता कुल में कैसे ऊंच पद पाएंगे? तो बाबा ने कहा ऐसे बोलते हैं जैसे जंगली, जैसे उन्हों का श्रृंगार हुआ ही नहीं है। पहले क्या थे? श्रृंगार के बिना थे ना। तो जैसे अभी भी बाबा का बनने के बाद वही हैं, उनका श्रृंगार हुआ ही नहीं है। सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है।
कोई ऐसे छिप कर के बैठेंगे जो दिखाई नहीं दे। सारी क्लास पूरी होने के बाद नीचे जब सीढ़ी से उतरते जाते हुए देखो तो अच्छा आप क्लास में थे क्या। तो बाबा ने कहा हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर शाहूकार बन जाते हैं, पढ़ाई में नहीं थे, पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी लेकिन बिजनेस कर लिया, उसमें फिर शाहूकार बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाई बिगर भविष्य पद मिल ना सके। या अनपढ़ा फैक्ट्री का मालिक बन सकता है लेकिन बाबा का स्थापन किए हुए राज्य में पढ़े बिना ऊंच पद पा नहीं सकते। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है, ये तो सब खलास हो जाना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। सिर्फ कह रहा है, तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। है ये नशा, वो भले कितना भी करोड़ों की अब्जों की संपत्ति है लेकिन सब खाली हाथ जाएंगे, हम भरतू हाथ जाएंगे। इसको ही कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेखत का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, देखने में तो सामने जो है वही चित्र दिखाई देगा ना। देखते हो इस चित्र को परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है। याद का भी कारण बताया, जब हम आत्मा समझ करके बैठे हैं तो आत्मा को कौन दिखाई देगा, बाप ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देख नहीं सकते हो। आंखों से देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। समझ से है, पढ़ भी आत्मा रही है, सुन भी परमात्मा से रही है, बुद्धि से। परंतु बुद्धि से जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं परंतु इनकी बुद्धि में भी रहता है। क्या रहता है? हम आत्माओं से बात करते हैं कि हम आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है। बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है। इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। वो कोई दूसरा नहीं बना सकता, वो बेहद का बाप ही बनाएंगे।
उनका कोई चित्र नहीं है और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिर क्या है? उनका नाम है शिव। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये सारी शिव की ही महिमा है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा निराकार है ज्ञान और शांति का सागर। ये शिव की ही महिमा है। वो बाप भी है तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता ही देंगे अपने बच्चों को, समझा? सबको नहीं, अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या?
ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। अपने बच्चे समझा, सारी सृष्टि की आत्माएं उसके बच्चे हैं, लेकिन जो उसके बनते हैं उनको बाबा वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से पढ़ाई से योग रहता है, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम आत्माएं भी विचित्र। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। अच्छा, ये पक्का रखो, हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए फिर तो शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार ही धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है ना, भले सुन रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, जैसे बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं समझते। नहीं तो ज्ञान बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं। तो शारीरिक क्षतियाँ हैं ना, समझने वाली तो आत्मा है, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है। वहाँ फिजिकल फिटनेस देखेंगे, बाबा के घर में वो फिटनेस नहीं देखता है, बाबा आत्मा को देखता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आँख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आँख बंद करके बैठते हैं, कईयों की बंद हैं अभी भी। इसलिए फिर से बाबा ने याद कराया कि यह आदत पड़ी हुई है आँख बंद करने की। बैठते ऐसे हैं, टाइटल दिया, बैठते ऐसे हैं जैसे मत वाले, अटेंशन से नहीं, मत वाले, दूसरा टाइटल मिला। बाप कहते हैं आंखें बंद न करो ना, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा होगा, अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है उसको तो मरने तक याद करते हो। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है ना, गाइड मी, मुझे गाइड करो, तो एक का थोड़ा ही है, वो तो बेहद का गाइड है। एक को लिबरेट थोड़े ही करेंगे। तो बाप कहते हैं मैं आकर के सबकी सद्गति करता हूँ, मैं आया ही हूँ किस लिए, सबको शांति धाम ले जाने।
यहाँ मांगने की दरकार नहीं है। बेखत का बाप है ना, वो तो हद में आकर मी मी कहते रहते हैं। हे परमात्मा, मुझे सुख दो, दुख मिटाओ। हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। तो बाप कहते हैं, मैं बेखत की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। तो बाबा ने कहा, ये है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बाप कहते हैं, ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हैं। लिखा हुआ भी है, गेटवे टू हेवन। परंतु ये भी मनुष्य थोड़े ही समझ सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ किस लिए? नई दुनिया स्थापन करने। किस लिए आता हूँ? हाँ, तो बाबा ने कहा, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस घर ले जाने। दोनों कार्य बाबा के ही हैं। पावन भी बाबा बनाता है, तो जब तक गेट नहीं खोलता है तो घर भी नहीं जा सकते हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ। बाप कहते हैं, माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनने का रास्ता बताता हूँ। जगत जीत नहीं बनाता, रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ दो, वेल्थ मांगेंगे, धन मांगेंगे। हेल्थ दो, वो लक्ष्मी से नहीं मांगते हैं। आयु बड़ी करो, नहीं, सिर्फ धन मांगेंगे। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब बाबा दे देते हैं। वो तो लक्ष्मी से, बाबा ने कहा, सिर्फ ठिकरियां मांगते। समझा? लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, और वो भी कोई मिलती थोड़ी है। हाँ, मांगते हैं उससे ठिकरियां, वो भी देती थोड़े ही है, मिलती थोड़े ही है। लेकिन ये एक आदत पड़ गई है मांगने की। वो दुनिया में भी इसमें देखो, नहीं, कई बार पेपर में भी आता है, करोड़ों रुपया उस भिखारी के पास में है, तो भी वो मांगता ही रहेगा। समझे? तो हमें भी क्या है, भले प्राप्तियां हैं, अज्ञान काल में क्या था, तो भी मांगते ही रहते थे। जिसके सामने जाए उससे मांगा। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है,
तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? शिव बाबा की पूजा करेंगे? श्रावण मास में जल चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। क्यों? अब तक हमने उस पर चढ़ाया, अभी वो हमारे पर चढ़ा रहा है। समझा? रोज तो चढ़ाता है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये हम क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में भी नहीं जाएंगे। होती है इच्छा, बाबा को ही तो याद करना है, वो भी तो शिव बाबा ही है ना। घंटी अगर बजा करके आए तो उसमें क्या नुकसान है? जा सकते हैं ना। घंटी बजाने, तो घंटी बजाई तो क्या हुआ? जिसे जगाने जा रहे हैं वो जागा हुआ, तो हम सोए हुए को जगा रहा है और हम घंटा बजा करके उसको जगाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, कौन सा? मामेकम याद करो। बस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर से बनना है। ये भी समझते नहीं। बाबा कहता है पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके, सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़े ही हैं, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। ये भी ईश्वर नहीं है, बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये गावड़े का छोरा था, फिर श्याम से सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना, गांव में रहता था, वहाँ दुकान ये सब करना, तो बिल्कुल गावड़े का छोरा। उससे बाबा कहता है थोड़ा साधारण बना, बिजनेस में आया, तब फिर बाबा ने प्रवेश किया। 60 वर्ष की आयु में बाबा आया ना, क्योंकि इतनी बट्ठी बननी थी। फिर इन्हों को खिलाए कौन? पैसा चाहिए, तो फिर बाबा ने उसको समर्पित कर दिया। तो ज़रूर साधारण भी चाहिए। या उस समय का तो बाबा धनवान था, लेकिन शिव बाबा उसको क्या कहते हैं? साधारण। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के तन में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। तत्त्वम, तो उसके साथ हमारे भी हैं। एक तो नहीं, बहुत है ना। किसके लिए कह रहा है? जैसे ब्रह्मा के लिए कहा, तो तत्त्वम तो एक थोड़े ही रहेगा, और भी होंगे ना, हम सब होंगे।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। चक्कर लगाया, थोड़ा दिन चले, फिर गुम। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। यहाँ भी देरी से आए, ज्ञान थोड़ा सुना, तो सतयुग में भी देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। वरदान है। दूसरी पॉइंट है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। साकार में नहीं आए, अव्यक्त में आए हैं, लेकिन उनको फिर ये वरदान मिल गया। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। अभी भी फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, तो इस वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। किसके द्वारा? अव्यक्त पालना से। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सुसाकार के
महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। आज का सोमान है, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हूँ। बाबा का अव्यक्त इशारा है, सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो। हम विजयी, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, तो विजय के उमंग उत्साह में रहो। न उम्मीदों के संस्कार न हो, ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं बन सकती, मैं नहीं कर सकती, न उम्मीदों का संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहा है? क्या कहा? कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। और हम तो क्या करते हैं, छोटी सी सहज बात को मैंने तो किया ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकती हूँ। और बाबा ने कौन से संस्कार भरे? आज दादियों को देखो, ये कुछ सीख करके आई थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। सब कुछ किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया, और बाबा ज्ञान से सिखाता था। एक बार बड़ी दीदी को कहा कि दीदी फलाने वकील से मिलने के लिए जाना है। तो बड़ी दीदी ने कहा, बाबा मैं तो कभी वकील से मिली नहीं हूँ। तो बाबा उसको कहता है, मुट्ठी 84 जन्म में तुम कभी किसी वकील को ही नहीं मिली होंगी, जाओ मिल करके आओ। तो वो संस्कार बाबा ने भरे। और अभी ये समय चल रहा है जिसमें हम दैवी संस्कार भर रहे हैं, इसलिए हर कार्य के लिए आता है या नहीं आता है, बाबा ने कहा है मुझे करना है तो माना मैं कर सकती हूँ। क्या ऐसे बाबा ने दादियों को सिखाया, आता थोड़ा ही था, सीखे थोड़े ही थे, तो बाबा सिखाता है। इसलिए आप सब ये विशेषता भरो, सेवा के लिए कह रही हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। ये स्मृति विजयी बना देगी। मैंने कई बार किया है, फिर से हम कर रहे हैं, तो ये स्मृति विजयी बना देगी। लेकिन अगर हमें करना ही नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो आज बाबा ने बहुत पॉजिटिव पढ़ाया, उसी को हमें पढ़ना है। सार में 2-3 बातें पक्की कराई। एक तो आंख बंद करके नहीं बैठना है, तो भी मैं देख रही थी कि जो संस्कार बना हुआ है, जिनकी आंखें बंद होनी है उनकी होनी ही है। इसलिए ये होने